नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए न्यू मार्किंग फार्मूला आ चुका है। आपका रेलवे विभाग द्वारा न्यू मार्किंग फार्मूला जो है वो जारी किया है। अब ये आपका फार्मूला एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई, जितने भी आपके रेलवे के आगामी एग्ज़ाम हैं और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी में ये अब आपको इसी तरीके से लागू होगा और इस तरीके से आपको अब मार्क्स दिए जाएंगे। तो जैसा कि पहले आपके जो मार्क्स मिलते थे, जिस तरीके से आपके सिलेक्शन होते थे मार्क्स में, अब उस तरीके से मार्किंग फार्मूला नहीं रहेगा, अब बदल दिया गया है उसको। तो क्या कैसे किया गया है इसमें हम डिटेल में वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए देखते हैं क्या पूरी जानकारी है, क्या फार्मूला बनाया गया है। तो जैसा कि आप इस नोटिस में देख पा रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट्स इन वेरियस लेवल्स ऑफ 7th CPC मैट्रिक्स, नोटिस ऑन नॉर्मलाइजेशन मैथोलॉजी फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT जो आपका होता है, कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर पे, फॉर ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, सभी के लिए जारी होगा, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज़ नोटिस्ड फॉर ऑल कंसर्न दैट फॉलोइंग नॉर्मलाइजेशन मैथोलॉजी फॉर नॉर्मलाइजेशन of scores marks shall be followed by RRBs for normalization the raw marks, रॉ स्कोर्स, जो आपका रॉ स्कोर्स से अभी आपका जो नॉर्मलाइजेशन होता था और जो आपकी मार्किंग बनती थी वो रॉ स्कोर से बनती थी, ऑफ द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंडक्ट इन मल्टीपल शिफ्ट्स ऑफ एग्जाम्स। फॉर दिस द RRB shall be use the percentile equivalence। तो रॉ स्कोर की जगह पे आप कौन सा किसका उपयोग करने वाले हैं, ये परसेंटाइल जो आपका इक्विवेलेंस है, मतलब परसेंटाइल स्कोर जो बनेगा आपका, उसके आधार पर आपकी जो भी नॉर्मलाइजेशन होगी, जो भी स्कोर कार्ड बनाया जाएगा, आपकी मार्किंग दी जाएगी, वो अब आपका परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से दिया जाएगा। ये क्या कैसे होता है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। तो अब जो आपके रॉ मार्क्स आएंगे इसका कोई भी बात नहीं रह जाएगी। अब आपके लिए जो परसेंटाइल है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपने अभी जो आपके पैट के एग्ज़ाम हुए थे, इसमें आपने देखा होगा कि किसी के 50 नंबर थे, किसी के 40 नंबर थे, लेकिन आप उनकी परसेंटाइल देख पा रहे होंगे तो 89% थे, 95% थे, इतने कम नंबर में भी परसेंटाइल उनकी हाई थी। तो अब उसी तरीके से परसेंटाइल पर ही आपके जो मार्क होंगे, आपकी जो लिस्ट बनेगी मेरिट उसी परसेंटाइल के हिसाब से बनेगी। अब वो परसेंटाइल कैसे बनेगा उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो ये परसेंटाइल स्कोर कैसे होगा। परसेंटाइल स्कोर्स आर स्कोर्स बेस्ड ऑन द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दोज हु अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन। तो जो भी एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं उन सभी के परफॉर्मेंस पर आधारित होगा ये। द मार्क्स ऑब्टेन आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्केल रेंजिंग फ्रॉम 100 to 0। तो इसको 100 से लेके 0 तक का के स्केल में रखा जाएगा, जितने भी कैंडिडेट उपस्थित होंगे उसमें, ईच शिफ्ट और एग्जामिनीज। द परसेंटाइल स्कोर्स इज नॉट द सेम एज द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन। तो ये परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो बिल्कुल जितने आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके जो नंबर है उससे परसेंटेज से जो है वो मैच नहीं करेगा। अगर आपने 100 में से 85 नंबर जो है वो लाए हो आप, तो आपकी जो परसेंट होगी वो 85% नहीं होगी। ये परसेंटाइल अलग तरीके से आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो आपके रॉ मार्क्स होंगे उसके नंबरों से और इस परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं रहेगा, इनका सीधा सीधा कहना है। आगे देखते हैं। द परसेंटाइल स्कोर इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स दैट हैव स्कोर्स इक्वल or below same or lower row scores, the particular percentile in that examination, therefore the topper highest score of each shift will get the same percentile of 100, which is desirable that marks obtained in between the highest and the lowest scores are also converted to appropriate percentile।
तो आपके इनका कहना है कि जो आपका उस शिफ्ट का, आपकी शिफ्ट का जो टॉपर होगा उसके हिसाब से आपका जो परसेंटाइल है वो निकाला जाएगा। जैसे कि अगर आपको बताएं कि आपके अगर टॉपर ने 90 नंबर लाए हैं 100 में से 90 नंबर लाए हैं, तो अभी तक ये होता था कि उसकी जो परसेंटेज होती वो कितनी होती, आपकी 90% आती। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसकी 90% नहीं, उस अगर उसने किसी शिफ्ट में, पहली शिफ्ट ने, अगर मैं एग्जाम्पल में बताऊं, अगर ये आपकी पहली शिफ्ट है तो इसमें जो टॉपर है उसके 90 नंबर आए हैं, तो इस 90 नंबर में उसकी जो परसेंटाइल बनेगी वो बनेगी आपकी 100%। कितनी, जो टॉपर के स्कोर होंगे उस आपकी शिफ्ट में, उसके नंबरों को ही 100% मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपके जो शिफ्ट है उसमें टॉपर के 50 नंबर आते हैं, तो उस 50 नंबर को ही 100% मान लिया जाएगा। फिर इस 100% के हिसाब से ही आपके जितने भी नंबर आते हैं, किसी के 85 होंगे, किसी के कम होंगे, तो इस 100% के हिसाब से ही आप सभी के जो परसेंटाइल है वो निकाला जाएगा। इनका कहना ये है, सिंपल सा। और उसी आधार पर फिर आपकी मेरिट बनाई जाएगी आपके शिफ्ट की। और जो दूसरी शिफ्ट होगी फिर उसमें अगर किसी के 80 नंबर हैं टॉपर के, तो इस 80 नंबर को ही 100% परसेंटाइल मान लिया जाएगा। तो इससे ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी शिफ्ट कठिन थी, कौन सी सरल थी। इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर टॉपर के 80 नंबर है तो इस 80 को ही 100% मानकर आप सभी के जो स्कोर हैं उनको उनकी परसेंटाइल निकाल लिया जाएगा। इनका सीधा सीधा कहना ये है। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है द परसेंटाइल स्कोर विल बी नॉर्मलाइज्ड स्कोर फॉर द एग्जामिनेशन इंस्टीड ऑफ द रॉ मार्क्स। तो इनका सीधा सा पहले ही बता चुके हैं कि जो आपका परसेंटाइल नॉर्मलाइज स्कोर होगा वो आपके लिए रॉ मार्क्स कुछ मायने नहीं रखेंगे, उसके लिए परसेंटाइल स्कोर आपका मायने रखेगा। आगे कहा गया द परसेंटाइल स्कोर ऑफ कैंडिडेट फॉर द पार्टिकुलर शिफ्ट विल बी कैलकुलेटेड एज बिलो। तो ऐसे ही आपका इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका परसेंटाइल स्कोर जो है वो निकाला जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्स इन द शिफ्ट, जितने भी इस शिफ्ट में आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे विथ रॉ स्कोर इक्वल और लेस देन द कैंडिडेट, उसके बराबर या कम भी हो सकते हैं, लेस देन द कैंडिडेट बटे, मतलब उससे डिवाइड किया जाएगा किससे, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द शिफ्ट। तो जितने भी आपके उस शिफ्ट में अपीयर हुए हैं उनसे उनको डिवाइड किया जाएगा और इनटू 100 करके आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो निकाल लिया जाएगा। तो आगे क्या बताया गया है द परसेंटाइल स्कोर्स फॉर द रॉ स्कोर्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स फॉर ऑल द शिफ्ट वुड बी मर्ज्ड एंड शैल बी कॉल्ड द आरआरबी स्कोर। तो जितने भी रॉ स्कोर होंगे, परसेंटाइल स्कोर फॉर ऑल कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी शिफ्ट के कैंडिडेट होंगे, उनको मर्ज्ड करके उनको क्या आरआरबी स्कोर नाम कह सकते हैं, उसको दिया जा सकता है। विच विल बी then we used for completion of results and further proceeding for deciding the merit allocation। फिर इन सभी के जो आपके जो परसेंटाइल स्कोर होंगे उनको आपको नोट करके फिर आपके जो आपकी मेरिट बनाई जाएगी उसी परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से बनाई जाएगी। फिर रॉ स्कोर का कोई उसमें काम नहीं रह जाएगा। आगे इनका कहना है The percentile score will be calculated up to 5 decimal places to avoid the bunching effects or reduce ties। तो 5 डेसिमल तक इसको निकाला जाएगा। In case of 2 or more candidates securing the same percentile score, इनका कहना है कि अगर 2 व्यक्ति के सेम परसेंटाइल स्कोर आते हैं, their merit position shall be determined by the age criteria। तो जिसकी भी एज ज़्यादा है उसको वरीयता दे दी जाएगी, जैसे कि सिलेक्शन होता है एज के हिसाब से। ओल्ड पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट, तो जो भी जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको ऊपर रखा जाएगा। एंड इन केस ऑफ एज बीइंग सेम, अगर दोनों की एज भी सेम होती है, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड ऑफ द नेम शैल बी टेकन इनटू द अकाउंट ऑफ ब्रेक द टाई। तो जो भी ABCD के हिसाब से जो भी जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको वरीयता दे दी जाएगी टाई ब्रेक करने के लिए, इनका ये कहना है। आगे इसमें बताया गया है इन ऑर्डर टू फाइनलाइज द मेरिट बेस ऑन परसेंटाइल स्कोर एज mentioned above, it is necessary to include
only those candidate in the merit list who have secured minimum percentage score marks for eligibility the various categories UR 40%, तो उनको ही परसेंटाइल स्कोर में शामिल किया जाएगा जिनको जो ये मिनिमम परसेंटेज जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे यूटी के लिए 40%, EWS 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, ST 30% फॉर लेवल 1 एग्ज़ाम एज पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया गिवन बाय द CEN फॉर। तो इतने परसेंट आपके आते हैं तभी आपको उस लिस्ट में शामिल किया जाएगा कि आपको आगे मार्क्स दिए जाएं, वरना इससे बाहर हो जाएंगे आप। फॉर दिस नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ ईच कैंडिडेट विल also be calculated at the detail below, which will be basis for deciding who are the candidates that have scored minimum percentage of marks as per qualifying criteria given in the CENS, as well as for giving weightage in the marks of CCAA candidates for level 1 एग्ज़ाम। ठीक है, और इसमें बेस शिफ्ट के बारे में भी बताया गया है। बेस शिफ्ट इज द शिफ्ट हैविंग द हाईएस्ट मीन, मतलब हाईएस्ट एवरेज आता है among all shift of CBT which with a condition that the present candidate count should be 70% or more than that. The average of all shifts in case of higher mean of two shifts as same, then shift having highest individual marks shall be considered as base shift। तो जिसके भी अगर दो शिफ्ट के अगर आपके जो परसेंटेज है कैंडिडेट के काउंट है वो सेम आ जाता है तो हाईएस्ट इंडिविजुअल मार्क्स शैल बी कंसीडर, तो जिसके हाईएस्ट जो मार्क्स होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। तो इसके लिए आपका एक फॉर्मूला भी दिया है फॉर द कैंडिडेट्स हु परसेंटाइल स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल और टू द परसेंटाइल स्कोर ऑफ बेस शिफ्ट। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसकी जो बेस शिफ्ट के परसेंटाइल है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलेगा वो तो क्लियर जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरीके से निकाल रहे हैं क्या है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला इनने पहले से ही दे रखा है कि इस प्रकार से नॉर्मलाइज किया जाएगा, आपका परसेंटाइल स्कोर निकाला जाएगा बेस शिफ्ट के। तो ये पूरी जानकारी थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है जिससे सभी को भी फ़ायदा होगा आगे होने वाले रेलवे के एग्ज़ाम्स में। तो और जो भी नई जानकारी आएगी मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर किए रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।